तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम रानीखेत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रानीखेत एक हिल स्टेशन और कंटोनमेंट टाउन है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इट इज होम टू मिलिट्री हॉस्पिटल, कुमाऊं रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट विच इज मेंटेन बाय द इंडियन आर्मी। और रानीखेत ऑल्टीट्यूड 1869 मीटर्स पे है अबव सी लेवल, और ये लाइन ऑफ साइट पे है वेस्टर्न पीक ऑफ हिमालयस। तो रानीखेत से आपको बहुत ही बढ़िया हिमालयस का व्यू मिल सकता है। तो रानीखेत का मतलब है रानी के खेत, और जो एक कुमाऊनी लेजेंड से यहाँ पे इसका नाम रखा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा सुधरदेव एक कत्यूरी रूलर थे, इन्होंने अपनी रानी पद्मिनी के लिए एरिया ऑफ रेजिडेंस लिया था और इसको नाम दे दिया था रानीखेत। तो तब से इस जगह का नाम रानीखेत पड़ गया। हल्द्वानी से रानीखेत की दूरी 84 किलोमीटर है और आपको वहां जाने में ऑलमोस्ट 3 घंटा लगेगा अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिला। तो चलते चलते हम भीमताल पहुंच गए थे। तो आई लव भीमताल में हमने फोटो खिंचाई और फिर हम आगे बढ़ गए रानीखेत की तरफ। तो ये रानीखेत से पहले का नजारा है जहाँ पे आप देख सकते हैं हरे भरे जंगल दिख रहे हैं और खेती खेत हैं हर जगह। तो रास्ते में तो कोई भीड़ ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं अभी। तो रोड भी बढ़िया थी और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ही कम था। तो फाइनली हम पहुंच गए थे रानीखेत में और यहाँ से हमें ये दिख रहा था वेलकम टू रानीखेत बोर्ड। और पहली हमारी डेस्टिनेशन थी झूला देवी, जो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर हम मंदिर के अंदर चले गए। तो मंदिर के बाद तो बहुत सारी घंटियां बांधी हुई थी जो बहुत ही बढ़िया दिख रही थी, और साथ ही साथ इसके बगल में मंदिर था, यहाँ से हम अंदर गए थोड़ी देर बाद। तो ये है मंदिर के बाहर का व्यू। तो अंदर जाते ही अंदर भी 2 मंदिर है, एक तो ये सामने जहाँ पे आपको दिख रहा है और एक लेफ्ट साइड पे ऊपर जाके है। झूला देवी मंदिर की उत्पत्ति की कहानी स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से रची बसी है। वर्तमान मंदिर का ढांचा 8वीं शताब्दी का है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह स्थान वैदिक कालों से ही पूजा स्थल रहा है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है जो झूला देवी के रूप में पूजी जाती है। कथा के अनुसार रानीखेत के आसपास का क्षेत्र कभी घने जंगलों में घिरा था, जहां जंगली जानवर स्थानीय ग्रामीणों पर हमला करते थे। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में देवी दुर्गा ने एक सपना दिखाया, उन्हें अपनी मूर्ति को खोजने के लिए निर्देशित किया। इसी स्थान पर मूर्ति मिलने के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। झूला देवी मंदिर को सदियों में कई बार रेनोवेट और रिफर्बिश्ड किया गया है, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन तीर्थयात्रियों का और भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो रानीखेत में बड़ी संख्या में मौजूद है। इस मंदिर का इतिहास शहर के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेषकर ब्रिटिश शासन के दौरान जब रानीखेत ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक हिल स्टेशन बना। उस समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और यात्रा विवरणों में अक्सर इस मंदिर का उल्लेख एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक स्थल के रूप में किया जाता है। झूला देवी से थोड़ा आगे चलने के बाद चौबटिया गार्डन है, जहाँ पे हमें एप्पल गार्डन विजिट करना था। तो चौबटिया गार्डन रानीखेत में बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, मोस्टली फ्रूट्स हैं जैसे कि पीचेस, एप्पल और एप्रिकॉट। तो चौबटिया की खूबसूरती को देख के लॉर्ड मायो, जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिश कंटोनमेंट रानीखेत में ही होगा इन 1868। तो ये अर्बन बोटानिकल गार्डन है दैट कनेक्ट पीपल टू द वर्ल्ड ऑफ कल्टिवेटिंग डिलाइट एंड प्लांट इन ऑर्डर टू इंस्पायर एंड एस्पायर। सो 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट यहाँ पे हैं, और मैनी ट्रीज सच एज एप्रिकॉट, एप्पल, प्लम्स एंड पीचेस यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिखेंगे और साथ ही साथ आपको ये व्यू भी मिलेगा जो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। हरियाली के कारण बहुत ही बढ़िया लग रहा था। अभी हमें एप्पल तो नहीं दिखे क्योंकि अभी सीज़न नहीं था, पर अगर आप विज़िट करेंगे विंटर्स में तो आपको ज़रूर दिख जाएंगे। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है हेड़ाखांड मंदिर। तो थोड़ा सा मैं आपको हेड़ाखांड बाबा के बारे में बता देता हूँ। तो हेड़ाखांड मंदिर रानीखेत के पास हेड़ाखांड बाबा के आश्रम में स्थित है। यह मंदिर हेड़ाखांड द्वारा बनाया गया था, जिसे भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, और यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। यह रानीखेत की सबसे अच्छे जगहों में से एक है जहाँ से आपको हिमालय दर्शन भी हो सकते हैं। इस मंदिर में भगवान हनुमान और भगवान शिव की ऊंची मूर्तियाँ गर्व से प्रदर्शित हैं। हेड़ाखांड बाबा जी, जिन्हें
भोले बाबा कहा जाता था। एक शिक्षक थे जो नैनीताल जिले के पास हेड़ाखान गांव के निकट प्रकट हुए थे और 1970 से 1984 तक शिक्षा दी। 1984 में एक कम उम्र में अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया था। श्री हेड़ाखान वाले बाबा ने 1970 से 1984 के बीच इस खूबसूरत आश्रम की स्थापना की थी और हालांकि कई विदेशी भक्त इस मंदिर में भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह करने आते हैं। शांति वातावरण में ध्यान भी किया जा सकता है और साथ ही साथ यहाँ से अगर मौसम बहुत ही साफ हो तो आपको क्लियर व्यू मिल सकता है हाथी पर्वत का, त्रिशूल का और नंदा देवी का। और यहाँ से आप उनके नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। तो फाइनली हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए जो थी रानी जी। तो यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था और साथ ही साथ हरियाली हरियाली थी हर जगह। रास्ता तो थोड़ा सा ख़राब था पर बाकी तो सब ठीक ही था, भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे आई लव रानीखेत का भी बोर्ड लगा हुआ था। एक बोर्ड ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक बोर्ड ये यहाँ पे लगा हुआ है और एक बोर्ड रानीखेत की मार्केट में भी लगा हुआ है। तो हमने तो इस टाइम अभी बोटिंग नहीं की क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद फिर हम यहाँ पे चले गए।